हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि भगवान भी हम सबको यही कहना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी खुशी हो, कितने भी रिश्ते हों, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन जब तक आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएंगे। जीवन की परिस्थितियाँ हर दिन बदलती हैं, हर रोज़ बदलती है। भगवान सबके कर्मों को भी देखता है, सबकी खुशियों को भी देखता है, और सबके जीवन में जो दुख है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको भी देखता है। एक समय ऐसा आता है कि इंसान अकेला हो जाता है, अपने ही घर में, अपने ही परिवार में और अपने आप में, क्योंकि धीरे धीरे लोग उसे छोड़ देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिस्थितियाँ खराब होती हैं, कभी अच्छी होती हैं। उम्र के साथ साथ हर रिश्ता दूर हो जाता है। ऐसे ही घर परिवार में भी होता है और दोस्तों में भी होता है। जहाँ आप काम करते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान एक दूसरे से उब जाता है, उसकी बातों से उब जाता है, उसके व्यवहार से उब जाता है, और अपने आप को अकेला करने के लिए कभी कभी वो दूसरों से लड़ाई भी कर लेता है, मनमुटाव भी कर लेता है। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में ही बहुत घुटन पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि इंसान ना चाहते हुए भी जैसे बोझ को ढो रहा है, या फिर उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, घर परिवार की वजह से, दोस्तों की वजह से, या फिर साथ में काम करने वालों की वजह से, जो कि उसका भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता है और उसका मन भी एक्सेप्ट नहीं करता है। हर किसी इंसान का एक अलग व्यवहार होता है। किसी को कम बोलना पसंद होता है, किसी को ज़्यादा बोलना पसंद होता है, किसी को शांति में रहना पसंद होता है, किसी को शोर शराबे में रहना पसंद होता है। अलग अलग हर इंसान की क्वालिटी होती है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, इंसान घर में भी अकेला है, बाहर भी अकेला है। क्योंकि जब हम अपने ही परिस्थितियों में अपने आप को फंसा लेते, उलझा लेते हैं, तो यह अकेलापन हर इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है। कुछ चीज़ें दुख देती हैं, कुछ चीज़ें खुशी देती हैं। किसको हम अपना कहें और किसको पराया कहें, ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी ऐसी सीख है, जिसकी वजह से इंसान आगे भी बढ़ता है, बहुत कुछ सीखता भी है। कुछ लोगों को नज़रअंदाज करके बढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जब हम कुछ अच्छे लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो परिस्थितियों में सुधार होता है, रिश्तों में भी सुधार होता है, और आपके घर परिवार का माहौल भी अच्छा बन जाता है। लेकिन जब हम कुछ रिश्तों को इग्नोर करके चलते हैं, तो वो रिश्ते कभी कभी आपके जीवन में कड़वाहट का काम करते हैं, बुरी चीज़ों का काम करते हैं, पूरी नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि ये तो एक नीति का नियम है कि जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लॉन्ग टाइम जुड़े रहेंगे, तब कोई इंसान आपसे खुश रहेगा। लेकिन जब आप उसके व्यवहार को देख के उसमें खुद के व्यवहार में बदलाव लेकर आएंगे, लोगों से मिलना जुलना बंद करेंगे, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करेंगे, अकेले में समय बिताने की कोशिश करेंगे, तब तो बहुत सारे लोग दुश्मन भी बन जाते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप में घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है, या फिर आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, या फिर आप किसी का बुरा चाहते हैं। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि इंसान की सोच है, भ्रम है। ये कहाँ कब क्या सोचने लगे, किसी को बोलने लगे, या किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट पैदा करने लगे, इसे कोई नहीं जानता है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने अपने समय के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार और अपने जन्म के अनुसार अपना समय बिताते हैं, और धीरे धीरे अपना समय बिताकर एक दिन फिर भगवान की शरण में चले जाते हैं। जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, हमारे पाप कर्म कटने तय हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों के साथ ऐसी होती है जो जाने अनजाने कुछ खराब भी हो जाती हैं। जो अच्छी होती हैं उनके लिए तो सब खुशी मनाते हैं, लेकिन जब कोई किसी इंसान से गलती हो जाती है, उसके जीवन में कोई घटना हो जाती है, तो लोग उससे दूर भी हो जाते हैं, अपमान भी करते हैं, और धीरे धीरे परिस्थितियों को बिगाड़ भी देते हैं। ऐसा भी होता है। आज का समय तो इतना मुश्किल हो गया है कि लोग अपनों को ही समझना नहीं चाहते हैं। अगर अपनों से ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो वो उन्हें ही छोड़कर चले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
क्योंकि हर कोई किसी की गलती में सुधार करके उसको क्षमा करना नहीं जानता है, उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, उन बंधनों को काटने की कोशिश नहीं करते हैं, उन कर्मों को दूर हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, तभी तो जीवन उलझ जाता है। भगवान भी कहते हैं कि अपने आप को अंदर से प्योर रखो। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने बैठकर क्षमा याचना करो, क्योंकि जब आप क्षमा याचना करते हैं आपकी आत्मा प्योर होती है, आपका हार्ट भी प्योर होता है और आपका मन भी प्योर हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन में रहती हैं, दिल में रहती हैं और हमारे हार्ट में रहती हैं, वो सब चीज़ें कभी कभी क्रोध का कारण बन जाती है। जब हम अपनी दुख तकलीफ़ किसी को बता नहीं पाते हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो तकलीफ़ का कारण बन जाती है। और वो एक ऐसी तकलीफ़ होती है जिसे कि इंसान चाहते हुए भी भूल नहीं सकता है, वही रोग का कारण बन जाती है। फिर उसी से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और जब दोष उत्पन्न हो जाते हैं तभी हमें कर्म काटने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जुड़ाव एक दूसरे के साथ होता है। हमारा काम भी जुड़ा होता है, मन भी जुड़ा होता है, रिश्ते भी जुड़े होते हैं, परिस्थितियाँ भी जुड़ी होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। समय कैसा भी हो, अपने आप को हमेशा अच्छा बनाए रखें, अच्छे के लिए काम करें। अगर कोई दुख तकलीफ़ आती भी है तो अपने भगवान के सामने बैठकर उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसके सामने जब आप जाते हैं, अपने दिल का हाल सुनाते हैं, तो वो जो हल निकालता है वो शायद किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि भगवान की तो माया ही अपरंपार है। बहुत सारे लोग तीर्थ स्नान करने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख उठाते हैं, परेशानियां उठाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मन वहाँ पर भी खुश नहीं होता है। आप जहाँ जाते हैं उस जगह का भी आप आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मन में इतना क्रोध होता है, तकलीफ़ें होती हैं, दुख होता है, अपनों के प्रति कड़वाहट होती है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी बातें समझ में नहीं आती, उनका भी बहुत बड़ा क्रोध होता है। इसी वजह से आप उस जगह का आनंद नहीं उठा पाते हैं, भगवान के जो दर्शन किए हैं उसका फल नहीं उठा पाते हैं। और अपने घर में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी फल नहीं मिलता है। हर इंसान भगवान को मनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है, खुश रहने की भी कोशिश करता है, भगवान को 56 भोग लगाने की भी कोशिश करता है, रिश्तों को भी निभाने की कोशिश करता है और अपने काम को भी ईमानदारी के साथ चलाने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान भी तो आप सबका मन देखते हैं। समय समय पे कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ जन्मों की वजह से होती हैं, कुछ कर्मों की वजह से होती हैं, और कुछ जो आज आपका समय है उसकी वजह से भी होती हैं। छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं तो लड़ेंगे कैसे, अड़ेंगे कैसे, और अपने भगवान के सामने बैठकर आप अपने बातों को स्पष्ट कहेंगे कैसे। कोई भी चीज़ अगर आती है उसका एक निश्चित समय होता है। दुख आता है वो जाना है, खुशी आती है उसका भी एक दिन कहीं ना कहीं एक अलग ठिकाना हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास लंबे समय तक रुक कर नहीं रह सकती है। आजकल तो रिश्ते भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, ये तो धीरे धीरे समय पर बदलती रहती है। जिसका जैसा मन होता है उसके पास चीज़ें आ जाती हैं। आपका अच्छा मन है, खुशियाँ आ जाएगी। आपका मन दुखी है, अचानक से हादसे हो जाएंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भगवान में, खुद में और अपनी परिस्थिति में बैलेंस कर लेता है वो कभी भी ना मार खाता है और ना ही उसे कभी दुख तकलीफ़ घेरती है, क्योंकि जीवन को जीना है तो ये तकलीफ़ें तो सहन करनी पड़ती है। हर दर्द सहन करना पड़ता है, हर दुख सहन करना पड़ता है, लोगों का बर्ताव भी सहन करना पड़ता है, और कभी कभी रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है, दूरियाँ आ जाती है, उसको भी सहना पड़ता है, क्योंकि उसका भी एक समय होता है। वो भी धीरे धीरे आपको कुछ सिखाने, समझाने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। लोगों का व्यवहार कैसा है ये बताने आती हैं, और लोगों से कैसे आपको डील करना है, उनके साथ जुड़े रहकर भी अपने आप को अच्छा बनाए रखना है, ये भी समझ में आता है। क्योंकि हम किसी को बांधने से अच्छा है कि उसको फ्री छोड़ देने में भलाई होती है। आप अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने काम करें, नेक काम की तरफ हमेशा अपना ध्यान बनाए रखें, भगवान से जुड़े रहें, और कभी किसी को बुरी चीज़ों में या बुरे बंधन में फंसाने की कोशिश ना करें, और ना ही किसी के साथ बुरे व्यवहार में जाने की कोशिश करें। आप जहाँ हैं, जिस स्थान में हैं, अपने भगवान का नाम लेकर
सब परिस्थितियों को काट सकते हैं, रिश्तों को भी अच्छा बुरा कैसा भी समय हो फेस कर सकते हैं, क्योंकि इतनी दृढ़ता तो भगवान सब में देता है। अगर आप जीवन में आए हैं तो आपको हर चीज़ से लड़ने की एक क्षमता भी होती है। आप सब जब अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं फेस कर लेते हैं तो आप खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है कि मैंने भी ऐसा ऐसा समय निकाला था। आज जो लोगों की परिस्थितियाँ हैं उनको कैसा महसूस होता है, क्योंकि जिसने कभी दर्द देखा हो, सहा हो या अपनों से मिला हो, वही दूसरे के दर्द को पहचान सकता है। ऐसे ही भगवान भी है, वो हम सब के दुख को जानता है, पहचानता है और उससे निकलने की हमें रास्ता भी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ते जाना है वो हर दिन हमें समझाता है। बस उससे जुड़ने की ज़रूरत है। भगवान से जुड़ना किसी भी अच्छी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, शांति देते हैं, सुकून देते हैं और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें ज़रूर बताते हैं, समझाते हैं, जो कि हमें कभी कभी समझ नहीं आता है। हम अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े हों, अमीर हों, कितने भी हमें भगवान ने अच्छा दिल दिया हो, अच्छा मन दिया हो या फिर हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम सब भगवान की नज़रों में फिर भी बच्चों की तरह हैं, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। उसकी याद में रहकर जो काम करते हैं वो कभी ख़राब नहीं होता है। उसकी याद में रहकर जो हम परीक्षा देते हैं वो भी सफल होती है। उसकी याद में रहकर अगर हम रिश्तों को संभालते हैं उनमें भी सुधार होता है। भगवान से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। लगन के साथ, प्यार के साथ और भाव के साथ अपने भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि उसका हाथ पकड़ने से किसी और का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो एक साथ होता है तो दुनिया की भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है और जिसने हमें हाथ थाम लिया है फिर हमें किसी और को थामने की ज़रूरत नहीं होती है या किसी और के साथ अपना सहारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान भी कहता है हर किसी को उसके हाल पर छोड़ दो और आप मेरे साथ जुड़ाव बनाए रखो। जो मांगना है मुझसे मांगो, जो कहना है मुझसे कहो, जो आशीर्वाद चाहिए वो मेरे पास है, जो तुम्हें रास्ता चाहिए वो भी मेरे पास है। तो क्यों ना हम सब अपने भगवान में ज़्यादा ध्यान लगाएं। परिस्थितियाँ अपने आप सही हो जाएंगी, लोग अपने आप समझ जाएंगे, समाज में, देश में बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि हमने अपना मन भगवान में लगा लिया। जो मन भगवान में लगा लेता है उसके साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, समय पर होता है और सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसीलिए हम अपने भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें अपने मन को शांत करना ज़रूरी है, परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है, बुरे लोगों से दूर होना ज़रूरी है, बुरे व्यवहार से, बुरी चीज़ों से, बुरी नेगेटिविटी से दूर रहना ज़रूरी है। न किसी के लिए कुछ अच्छा बुरा कभी मन में ऐसा भाव ना लाएं और ना ही अपने मन में किसी के प्रति लेकर आए। किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ है तो भी उसके लिए दुआ करें, किसी के पास कोई दुख है तो भी उसके लिए दुआ करें, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ भगवान से मिलती हैं। अपने लिए भी खुशी मांगे, दूसरों के लिए भी खुशी मांगे। अगर अपने पास दुख है तो दूसरे के दुख को भी समझने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की। आप सब बहुत अच्छे प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा प्रयास करें, सफल होएं और हमेशा भगवान की याद में रहकर अपने जीवन को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, नेकी के रास्ते पर लेकर जाएं। जो बुराइयां हैं उनको देखकर ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन किसी इंसान को, किसी को दुख देकर अपना महल कभी ना बनाएं, क्योंकि वो महल कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही समय का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी बददुआ होती है, ऐसी चीज़ें होती है जो आपको समय पर समझ में भी आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का हक ना छीने और ना ही कभी किसी के अच्छे बुरे व्यवहार से अपने आप को विचलित करके क्रोध उत्पन्न करें। ये सब चीज़ें लौट कर आती हैं, जैसा देते हैं वैसा ही लौट कर आता है। इसीलिए सबके लिए अच्छे की दुआ करें तो अच्छा लौट कर आएगा और अच्छा समय जब आता है तो इंसान अपने आप में खुश रहता है। जब वो खुश रहता है तो उसे बाहर किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के लिए बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं होती और कुछ बुरा किसी के लिए देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सब भगवान की
प्यारे बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन हर इंसान का समय बदलता है, क्योंकि कर्मों को काटते काटते इंसान थक जाता है। जब वो थक जाता है तो उसे शुद्धि ज़रूर होती है। जब उसकी शुद्धि होती है तो भगवान उसे अपनी तरफ ज़रूर खींचता है। जब उसे अपनी तरफ खींचता है तो सारे कर्म बंधन अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि भगवान से जुड़ाव, भगवान से लगाव और भगवान से प्यार कभी दुख नहीं देता। इंसान से अगर हम प्यार करते हैं, धोखा भी दे सकता है, कुछ बुरी चीज़ें भी कर सकता है और कुछ इंसान को बुरा बना भी सकता है, लेकिन वो एक ऐसा सच्चा साथी है हर किसी का, जो कभी किसी को दुख नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता, अकेला नहीं छोड़ता और कभी किसी को भटकने के लिए नहीं छोड़ता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, कड़वाहट है, नफ़रत है, क्रोध है, अहंकार है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सब हर रोज़ गीता का पाठ ज़रूर करें। जब आप गीता का पाठ बड़े भाव से करते हैं, प्यार से करते हैं, तन मन और धन के साथ करते हैं, तो वो चीज़ें सफल होती हैं। शुद्धि भी होती है आपके कर्मों में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, और जो लोग चले गए हैं उनकी आत्मा भी खुश होती है। आप सब ये ज़रूर करके देखें, लेकिन सच्चे भाव से, जब भी आपको समय मिले, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, आप कभी भी मुझे याद करो, कभी भी मेरे पास बैठो, कभी भी मुझे आप कुछ भी कह सकते हो। इसीलिए अपने भगवान से जुड़ने के लिए कोई भी ऐसा समय नहीं होता है कि हमें एक निश्चित समय रखना पड़ता है। भगवान हर वक्त हमारे लिए खड़ा होता है। उसकी याद में रहकर गीता का पाठ करें, और गीता का पाठ करने से आपके जीवन के सारे कर्म बंधन हट जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।